of applause, please welcome to the Honorable Governor of Yamanashi Prefecture, Japan, Mr. Kotaro Nagasaki, Vice Governor, Mr. Junichi Ishidera, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और मंच आसीन समस्त मंत्रीगण, जोरदार तालियों से स्वागत करें। विद अ ग्रेट round of applause to welcome the dignitaries and delegates and the Honorable Governor of Yamanashi Prefecture, Japan. सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी का हृदय से स्वागत है। आज we extend a warm welcome to the Honorable Governor of Yamanashi Prefecture, Japan, Mr. Kotaro Nagasaki, to the capital of the Uttar Pradesh, Lucknow, which is famous for its culture, cuisine, hospitality, architecture. और अब अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो महामहिम गवर्नर यामानाशी कोटारो नागासाकी जी का अभिनंदन करें इसके द्वारा। मैं संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से महामहिम उप राज्यपाल जुनिशी इशिडेरा जी का स्वागत करें। साथ ही मैं औद्योगिक विकास और अवस्थापना मंत्री माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी स्वागत करें। और अब समय है MOUs को एक्सचेंज करने का। इस क्रम में मैं सबसे पहले जो MOU एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, वो इन्वेस्ट यूपी और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जापान के साथ किया जाएगा। आई इनवाइट मिस्टर शुचिकी कमाडा सान, डायरेक्टर जापान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, टू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और इन्वेस्ट यूपी की ओर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर श्री दीपक कुमार जी भाग लेंगे इस MOU के आदान। सर प्लीज़ कम दिस साइड। माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल के सानिध्य में मैं आपको बता दूं कि TTRC के द्वारा प्रयासों से जापान में 100 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। उनमें से 2 यहाँ पर हैं, श्री पुष्पेंद्र सिंह चौहान और श्री आदर्श कुशवाहा। उनसे भी अनुरोध है कि वो मंच पर आएं। माननीय मुख्य सर प्लीज बी ऑन द स्टेज। सर प्लीज बी ऑन द स्टेज फॉर सम टाइम। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उनका भी अभिनंदन करें, डायरेक्टर जापान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का। अभी आप लोग रुक जाएं। उनका अभिनंदन करें। ऑनरेबल CM सर इज फैसिलिटिंग, डायरेक्टर जापान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। थैंक यू सर। और 2 बच्चे जो युवा जो TTRC के आगे जाएं के प्रयासों से जो जापान में जिन्हें रोजगार मिला है, प्लेसमेंट मिला है, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और उसके बाद आएंगे आदर्श कुमार कुशवाहा, उन्हें भी प्रमाण पत्र। उन 100 बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जिन्हें जापान की धरती पर रोजगार मिला और दूसरा घर उनका वहां पर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज बी सीटेड। और अब दूसरा MOU टूरिज्म between Tourism Department, Government of Uttar Pradesh and Yamanashi Prefecture, Japan for enhanced and sustained engagement of tourists between the 2 regions. उत्तर प्रदेश की ओर से मंच पर आएंगे श्री अमृत अभिजात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। And from Japanese side, I invite
Yoshiyuki Koizumi, Director General, Culture, Tourism and Sports Department, Yamanashi Prefecture Government. Mr. Yoshiyuki Koizumi, please. This MOU for enhanced and sustained engagement of tourists between the two regions. Mr. Amrit Abhijat and Mr. Yoshiyuki Koizumi, they are exchanging. Thank you. और अब अगला MOU exchange होगा. MOU exchange between the Labor and Employment Department, Government of Uttar Pradesh and Yamanashi Prefecture, Japan, for a consistent supply of Japanese language proficient workplace. उत्तर प्रदेश से आएंगे डॉक्टर षणमुगा सुंदरम MK, Principal Secretary, Labor and Employment Department, Government of Uttar Pradesh, and from Japanese side, Mr. Katsuya Hada, Director General, Innovation Promotion Bureau, Yamanashi Prefecture, Government. A great round of applause. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Kindly be seated. सुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करके उत्तर प्रदेश को निवेश प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी. मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें. आप सबकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ. His Excellency Honorable Governor Yamanashi Prefecture, Konnichiwa, Minasan, सबको नमस्कार. मित्रों, अभी कुछ दिन पूर्व जापान की धरती में हमने संकल्प लिया था. आज लखनऊ की धरती पर उसे हम एक साकार रूप लेते हुए देख रहे हैं. जापान में हुई हमारी बातचीत अब एक स्ट्रांग बिजनेस पार्टनर में बदल रही है. आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट के नए अवसरों का आधार बन रहा है. यह जापान और भारत के बीच उत्तर प्रदेश और यामानाशी के इन संबंधों ने एक नई साझेदारी के युग की शुरुआत की है और मैं इसके लिए यामानाशी प्रीफेक्चर के ऑनरेबल गवर्नर और उनकी पूरी टीम का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं. मित्रों, जापान ने दुनिया को दिखाया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद डिसिप्लिन, विल पावर, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, इनोवेशन एंड नेशन फर्स्ट की भावना के साथ अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी चुनौती आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती. आज जापान विश्व की प्रमुख इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पावर के रूप में स्थापित है.
आज जापान में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्लीननेस और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में जापान की अपनी एक अलग पहचान है। काइजेन, मोनोजुकुरी और वा यानी सामाजिक सामंजस्य, ये जापान की लाइफ स्टाइल और वर्क कल्चर का महत्वपूर्ण आधार है। इन मूल्यों की झलक जापान के एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्री में, एजुकेशन और सोशल लाइफ हर क्षेत्र में दिखाई देती है। शिकानसेन यानी जापान की जो बुलेट ट्रेन है, अपनी टेक्निकल एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी के लिए पूरी दुनिया के अंदर विख्यात है। यह ट्रेन जापान की सोच का प्रतीक है कि जहां टेक्नोलॉजी के साथ प्रिसीजन, स्पीड के साथ सेफ्टी और डेवलपमेंट के साथ रिलायबिलिटी को समान महत्व दिया जाता है, उत्तर प्रदेश भी आज अपने एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इस सोच को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा रहा है। हमारा लक्ष्य केवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना नहीं, अपितु ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम तैयार करना है जो इंडस्ट्री को स्पीड दे सके, आम नागरिक को सेफ्टी दे सके और इन्वेस्टर्स को एक रिलायबिलिटी दे सके। जापान के पास इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस की एक असाधारण विरासत है और उत्तर प्रदेश के पास अपने युवाओं की एक ऊर्जावान पीढ़ी है जो सीखने, सृजन करने और नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के युवा ऐसी स्किल, प्रिसीजन एंड वर्ल्ड कल्चर सीखें जिसकी डिमांड टोक्यो से लेकर दुनिया के किसी भी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब तक हो। लैंग्वेज उन्हें जापान से जोड़ेगी, टेक्निकल स्किल उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ेगी और जापानी वर्क कल्चर उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड से जोड़ेगा। आज ग्लोबल कंपनीज ऐसी जगह की तलाश में है जहां रिजिलियंस हो, रिलायबिलिटी हो, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए डाइवर्सिफिकेशन हो और बड़े पैमाने पर ग्रोथ की क्षमता भी हो। उत्तर प्रदेश इन चारों आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। पिछले 3 दिनों में जापानी डेलीगेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत में वर्किंग रिलेशनशिप को मजबूत करने, उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज तथा बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने और उसे बेहतर बनाने तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के अवसरों पर एक विस्तृत चर्चा हुई। जापानी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश की पॉलिसी रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुए सुधारों की सराहना की है। विशेष रूप से सीमलेस अप्रूवल, लैंड अलॉटमेंट की सरल प्रक्रिया, रिड्यूस कंप्लायंसेस की सकारात्मक बदलाव बताया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स और बेहतर कनेक्टिविटी को भी उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू माना है। प्रदेश में निर्मित उत्पादों की देश के अलग अलग हिस्सों में सीमलेस मूवमेंट संभव हो रही है। यामानासी के साथ हमारे सहयोग अब
मजबूत और संस्थागत व्यवस्था में हमें इसे बदलना है। इन्वेस्ट यूपी में एक डेडिकेटेड यामानासी डेस्क स्थापित किया जाएगा। जो यामानासी सरकार वहां के उद्योगों और निवेशकों के लिए एक निरंतर समन्वय करेगा। दोनों पक्ष इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री की आवश्यकता, अप्रूवल्स और सामने आ रही चैलेंजेस से जुड़ी हर जानकारी को हर 90 दिन में कोऑर्डिनेशन और रिव्यू करेंगे ताकि किसी भी स्तर पर कोई गैप न रहे। इससे एमओयू के क्रियान्वयन से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को एक नई गति मिलेगी। मैं यामानासी के ऑनरेबल गवर्नर को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यामानासी एमएसएमई कंपनियों के उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए 600 करोड़ रुपए का फंड घोषित किया है। यह उत्तर प्रदेश में जापानी उद्योग के विश्वास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। हम जेट्रो और जायका के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि इनके माध्यम से अधिक जापानी कंपनियां एमएसएमई और बिजनेस नेटवर्क्स को उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों के साथ जोड़ा जाए। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, जापानी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाना। फरवरी 2026 की जापान यात्रा के दौरान जापानी सीएक्सओज, बिजनेस एसोसिएशंस एंड इंडस्ट्रीज डेलीगेशंस के साथ हमने व्यापक चर्चा की थी। इन चर्चाओं के दौरान यह भी सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश सरकार जापान के अन्य प्रीफेक्चर के साथ भी सहयोग को आगे बढ़ाएगी। हमारा प्रयास होगा कि यामानासी के साथ विकसित मॉडल को यामानासी के माध्यम से जापान के अन्य प्रीफेक्चर्स तक भी एक विस्तार दिया जाए और इसके लिए ऑनरेबल गवर्नर यामानासी ने अपने सहयोग की इच्छा जताई है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ने जापानी डेलीगेशन के साथ एमओयू किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की साझेदारी उत्तर प्रदेश के और विश्वविद्यालयों तथा जापान के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच भी विकसित हो। हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल्स के साथ पॉलिटेक्निक, नर्सिंग ग्रेजुएट्स, अन्य टेक्निकल कोर्सेज के छात्रों को जापानी लैंग्वेज में ट्रेंड करने, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के अवसरों का विस्तार करने का कार्य भी हम इसके साथ करेंगे। हम जापानी कंपनियों के साथ मिलकर उनके सेक्टर स्पेसिफिक मैन पावर जरूरतों को समझना चाहेंगे ताकि इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकें और जापानी लैंग्वेज की तैयारी भी कराई जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार स्किल के अनुसार एम्प्लॉयमेंट का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो। इससे जापानी कंपनियों को प्रशिक्षित वर्कफोर्स और उत्तर प्रदेश के युवाओं को ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुरूप अवसर मिलेंगे। मित्रों, टूरिज्म के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं हैं, जापानी टूरिस्ट की भारत में पहले से ही एक स्ट्रांग प्रेजेंस है। हमारा प्रयास है कि बौद्ध सर्किट के माध्यम से जापान से आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और इस संबंध में भी एक एमओयू यहां पे संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की प्रमुख स्पिरिचुअल टूरिज्म हब है और यहां आध्यात्मिक, बुद्धिस्ट
कल्चर तथा हेरिटेज टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। जापान में आयोजित होने वाले टूरिज्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, हॉस्पिटैलिटी को भी वहां प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी हम यामानाशी से अपने सहयोग को अगले चरण तक ले जाना चाहते हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू के साथ के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। इसी मॉडल की तर्ज पर ऐसे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा सकते हैं ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, न्यू टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन और क्लीन एनर्जी में इनोवेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। एक पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने पर भी यहां पर सहमति हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार उसे यहां पर इंप्लीमेंट भी यामानाशी के साथ मिलकर के इंप्लीमेंट करेगी। इसके लिए भारतीय कंपनी और जापानी कंपनी के बीच टेक्नोलॉजी एवं बिजनेस पार्टनरशिप विकसित की जाएगी और मैं मानता हूं कि यूपी के तमाम हमारे उद्यमी और इन्वेस्टर यहां पर उपस्थित हैं जो इस टेक्नोलॉजी को वहां पर अपनी अपनी इंडस्ट्री में भी लागू करने के लिए सहमत हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी उनके डेलीगेशन को भी हम यामानाशी प्रीफेक्चर की यात्रा में भेजेंगे, वहां जाकर के वे भी इन कार्यों को वहां पर अनुभव करेंगे। साथ ही उद्योग जगत के साथ समन्वय कर एक उपयुक्त ऑफ टेकर की पहचान की जाएगी ताकि यह पायलट परियोजना आगे बड़े स्तर पर विस्तार योग्य एक कॉमर्शियल मॉडल भी बन सके। अक्टूबर 2026 में यामानाशी में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल हाइड्रोजन समिट में उत्तर प्रदेश अपना डेलीगेशन उसमें भाग लेने के लिए अवश्य भेजेगा। मित्रों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सिटी सेंटर की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हम जापानी जीसीसी कंपनियों को यहां आने, इन्वेस्ट करने और अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। इस विषय पर हमारा एक एमओयू भी यहां पे अभी साइन हुआ है। हमारा लक्ष्य केवल इन्वेस्टमेंट लाना नहीं है, हमारा लक्ष्य जापान के साथ एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाना है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आए, यहां इन्वेस्टमेंट करें, यहां प्रोडक्शन करें और यहां से पूरे भारत तक ग्लोबल मार्केट तक पहुंचे। भारत और जापान ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी विरासत और परंपरा को अपने दैनिक जीवन और कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाए रखा है। जापान की संस्कृति हजारों वर्षों की समृद्ध परंपरा से विकसित हुई है और उस पर शिंतो तथा बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव रहा है। नेचर के प्रति सम्मान, इंसेस्टर्स के साथ श्रद्धा और स्पिरिचुअल बैलेंस जापानी सोशल लाइफ के महत्वपूर्ण आधार हैं। भारतीय जीवन पद्धति भी प्रकृति के प्रति सम्मान, समाज के प्रति दायित्व और समस्त मानवता को एक परिवार के मानने की भावना पर आधारित है। हमारी संस्कृति का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। भारत और जापान की प्रगति की यात्रा में अनेक सांस्कृतिक और मानवीय समानताएं दिखाई देती हैं। परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे की पूरक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय की साक्षी बनी है। विरासत हमारी पहचान है, संस्कृति हमारी आत्मा है, कार्य संस्कृति हमारी शक्ति है
और विकास हमारा संकल्प है। इन चारों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जापान का सहयोग इस विकास की गति को और तेज करेगा। मित्रों, वर्ष 2047 भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी महोत्सव मनाएगा। तब हमारी आकांक्षा है उत्तर प्रदेश में काम कर रही जापानी कंपनियां केवल यह न कहें कि हमने भारत में निवेश किया है, अपितु गर्व से कहे कि हमने अपना ग्लोबल फ्यूचर उत्तर प्रदेश से बनाया है। भारत जापान रिलेशंस केवल आज की आर्थिक साझेदारी नहीं है, इसके पीछे भगवान बुद्ध से जुड़ी हमारी शेयर्ड हेरिटेज है। आज हमारे पास इस प्राचीन संबंध को नए युग की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन पार्टनरशिप में बदलने का एक हिस्टोरिक अवसर है। आइए जापान की प्रिसीजन को उत्तर प्रदेश के स्केल से, जापान की टेक्नोलॉजी को भारत के टैलेंट से और जापान के लॉन्ग टर्म विजन को यूपी की एम्बिशंस के साथ हम जोड़ें। हमारी पार्टनरशिप की सफलता केवल बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से नहीं नापी जाएगी। इसकी अगली सफलता मिलियंस ऑफ जॉब्स होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाएं। जापान हमारे लिए केवल इन्वेस्टर नहीं, को क्रिएटर है। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर ग्रो करना और दुनिया के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। एमओयूज को प्रोडक्शन को ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में बदलकर उत्तर प्रदेश की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प को पूरा करना है। उत्तर प्रदेश एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में आपके साथ खड़ी है। हमें विश्वास है कि साझी विरासत और साझा भविष्य के साथ यहां पधारे हमारे जापानी मित्र और जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना पसंदीदा पार्टनर बनाएंगे। द इंडस्ट्री ऑफ 2047 आर बीइंग डिजाइन्ड टुडे। We want Japan and UP to design them together. Arigato gozaimasu. धन्यवाद। With great honor, I respectfully request Honorable Governor, Yamanashi Prefecture, Japan, His Excellency Mr. Kotaro Nagasaki, to kindly deliver his special address on this historic event with a great round of applause.山梨県知事の長崎幸太郎です。デリーから始まった今回の訪問につきましては、ヨギ・アディティアナート州首相閣下をはじめ、ウッタールプラデシュ州政府の皆様、そしてインド企業関係者の皆様に大変温かい歓迎を賜りました。この場をお借りいたしまして、心から感謝を申し上げます。誠にありがとうございます。とりわけ、初日、デリーのキックオフセレモニーには、ヨギ首相閣下にご自身にもお越しを賜りました。ウッタールプラデシュ州がこの連携をどれほど本気で受け止めてくださっているかを
初日にして私たちは知ることとなりました。2024年12月の前回の訪問におきましては、友好の意思を確かめ合う訪問でありました。しかしながら、今回は異なります。初日のデリーで、私はこのように申し上げました。今回の訪問は、友好を確かめ合うことだけが目的ではありません。インドの成長と日本と山梨の技術、そして人材を結びつけ、双方が実際の利益を得る、その具体的な回路を作るために参りましたと。この4日間でその回路は確かに姿を現しました。デリーでは日印経済フォーラムで両国の政策の方向性を共有いたしました。昨日のノイダでは予告いたしましたとおり、ガルゴディアス大学と2つの文書を交わしました。山梨県は高度理系人材の交流に関する基本合意書、そして山梨大学はグリーン水素分野での連携を探る意向表明書をそれぞれ締結をしております。同大学はアップルや NVIDIA をはじめ世界的な企業に数多くの人材を送り出してこられました。大学関係者の皆様と言葉を交わし、日本で働くことを志す熱意に、訪問団の誰もが大変強い刺激を受けました。加えまして、こちらの大学からは、看護、そして介護分野の人材交流につきましても、強いご関心をお示しいただきました。山梨県が最も必要としている分野の一つであります。本日ここラクナウでは、人材、観光、水素をはじめ、分野ごとに膝を突き合わせた議論を行いました。人口2億4000万人を要するこの州の豊富な人材、旺盛な需要、力強い成長力、日本企業への関心と期待の大きさを改めて実感をしたところであります。一方、山梨県には世界トップクラスの実績を有するグリーン水素の実装フィールドがございます。再生可能エネルギーから水素を作り、実際に企業の生産現場でお使いをいただく。この作る、届ける、使うを一つの地域で回していることが山梨県の強みであります。そしてその中心にあるのが、県と民間企業が2022年に共同で設立をいたしました山梨ハイドロジェンカンパニーであります。パワートゥーガスシステムは一つの技術で成り立つものではありません。多くの企業の技術を組み合わせ、全体を一つに動かす統合制御が必要となります。山梨ハイドロジェンカンパニーは、建設と運用の現場で不具合を一つ一つ乗り越えながら、その知見を積み上げてまいりました。この知見は、設備を動かすためだけのものではありません。人を育てるための生きた教材であります。デリーでも申し上げましたとおり、私が重視しておりますのは、技術開発そのものではなく、社会実装であります。技術は社会の中で使われ、産業として成立して初めて価値を生みます。グリーン水素は石油や天然ガスに頼らず、エネルギーを自らの地域で作り、自らの地域で使うことを可能といたします。工場の熱源に、バスやトラックの燃料に、あるいは肥料の製造に、用途はこれからますます広がってまいります。今回締結いたしましたグリーン水素分野の協力文書に基づきまして、ウッタールプラデシュ州におけるグリーン水素の生産と利用の拡大に貢献し、合わせてこの P2G システムのパイロットプロジェクトを具体化していきたいと思います。目指すのは実証実験ではありません。将来の事業化を見据えたモデルをこのウッタールプラディッシュ州に築き上げたいと思います。
そして設計、運転、保守、改善を担える人材の育成にも取り組んでまいります。ウッタールプラデシュ州内の大学で学び、山梨県の現場で実習をする、この仕組みをウッタールプラデシュ州政府とともに構築してまいりたいと思います。昨日の山梨大学とガルゴディアス大学の意向表明書は、まさにその先行的な取り組みとなります。同大学からは、共同研究につきましても、10月の水素サミットについて強いご関心をお示しいただきました。また、これもまたデリーでのフォーラムで予告をいたしましたとおり、本年10月に山梨県におきまして、国際水素サミットを開催いたします。ウッタールプラデシュ州の皆様のご参加を心からお待ち申し上げております。観光面におきましては、山梨県には富士山があり、そしてウッタールプラデシュ州にはガンジス川やタージマハル、その他多くの遺産がございます。本日は相互の送客に向けて協力していくことを確認し合いました。加えまして、観光事業者の相互派遣、教育旅行、若者の交流、映像作品の共同制作にも取り組んでまいります。山梨県および日本国の技術力と実践力、そしてウッタールプラデシュ州の成長力が結びつくことで、新たな価値が創造されるものと確信をしております。本日、締結をいたしました合計6つの協力文書は、これまでの対話の結実であり、協力を新たな段階へ進める節目となります。先ほど来申し上げましたように、グリーン水素につきましては、州とともにパイロット事業に向けた具体的なステップを踏み出すこととなります。そして人材交流と観光交流につきましても、実際の往来を始めるための基礎が整いました。双方に分野ごとの実務の担当を定め、定期的に密度の高い情報交換を行う仕組みを構築いたします。いよいよ私たちの協力が実務レベルで動き出すこととなります。とりわけ人材交流について申し上げます。フォーラムでも申し上げましたが、私どもが求めているのは労働力ではありません。日本とそしてインドの産業を20年、30年支えていく人材であります。山梨県で学び、働いた経験は、必ずやご本人の、そしてウッタールプラデシュにも大いに役立っていくものと確信をしております。山梨県では、介護、製造業、IT 分野で、インドからの皆様の人材に対する期待が高まっております。現場を担う人材と、昨日合意いたしました高度理系人材と、その両方であります。合同就職面接会、大学間交流、インターンシップ、日本語教育の支援などを、州とともにご相談をして進めてまいりたいと思います。受け入れる側の環境整備につきましては、山梨県が責任を持って取り組みを進めます。私が山梨県政において一貫して目指しておりますのは、頑張れば報われる社会であります。これは日本人だけの話ではありません。国籍を問わず、山梨において挑戦する人がその努力にふさわしい未来をつかむことができるようにしたい。それが私の考える山梨県であります。本年7月の日印首脳共同声明におきまして、山梨県とウッタールプラデシュ州との連携が地方間連携の具体的な事例として明記されましたことは、私どもにとりましても大変大きな励みとなっております。両国の両地域の関係を1対1の線にとどめるつもりはございません。山梨県が主導し、愛知県、静岡県、長野県をはじめとする各県とともに、日印友好交流促進知事ネットワークを設立いたしました。これは共同声明におきましても歓迎されており、設立時の8県は現在12県へと広がっております。
山梨県はウッタールプラディッシュ州の日本国内における窓口となってまいります。県内にとどまらず、日本全体に対して、私たちはウッタールプラディッシュ州のために汗をかく用意がございます。この会場の企業の皆様に日本からの企業の皆様に申し上げたいと思います。今回の訪問団は200名を超えます。私どもの呼びかけに対し、応じていただき、日本を代表する有力の企業の皆様がご参加をいただいております。初日、私は皆様に名刺を交換するだけで終わらせないでいただきたいと申し上げました。この数日間で始まった対話を具体的な協力とビジネスへ共に育ててまいりましょう。山梨県は皆様のお取り組みの一つ一つをしっかりと後押しをしてまいります。その後押しの第一歩を申し上げます。ウッタールプラディッシュに進出する企業の皆様をご支援申し上げるため、まずは100億円規模の支援融資枠を創設をするべく段取りを進めてまいります。そして私ども自身にも期限を課します。本日合意をいたしました一つ一つにつきまして、これから90日以内に双方の実務責任者による最初の進捗確認を行ってまいります。進んでいないものは、次に何をいつまでに行うのかをその場で決めてまいります。A trusted partner for generations。世代を超えて信頼し合うパートナーであり続けましょう。本日、与儀首相に大変おもてなしを賜りました山梨県からの高校生13名は、必ずやその担い手の先頭に立つことと確信をする次第であります。一昨年12月の基本合意、そして本年2月の与儀首相閣下の山梨県ご訪問、そして今回の訪問団と、双方の関係は着実に前進してまいりました。まさに今回の訪問団は、これら積み重ねの成果でございます。山梨県とウッタールプラディッシュとの協力を、地方から始まる日本とインドの協力のモデルケースへと発展させてまいりたいと存じます。結びとなりますが、今回の訪問でいただきましたご厚情と、ここで結ばれた数多くのご縁、友情に改めて深く感謝を申し上げます。この後、与儀首相閣下からお話を賜れることを楽しみにしつつ、私の挨拶に変えさせていただきます。誠にありがとうございました。Thank you very much, sir, for your inspiring speech. स्पष्ट और व्यवहारिक नीति, और एक बार पूरे मंच का ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। और अब मैं माननीय औद्योगिक विकास और अवस्थापना मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करूंगी कि वेलकम एड्रेस के लिए पधारें। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश को योजनाओं और परियोजनाओं से आगे बढ़कर एक नई कार्य संस्कृति के माध्यम से उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाने वाले, संभावनाओं को साकार करने वाले एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के विजन को आकार देने वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बेहद सरल व सहज व्यक्तित्व के धनी, विजनरी लीडर, यामानासी प्रीफेक्चर के माननीय गवर्नर, हिज एक्सेलेंसी
श्री कोटारो नागासाकी जी का, माननीय वाइस गवर्नर श्री जुनिची ईसेदेरा जी का, माननीय मंत्री श्री ठाकुर जयवीर सिंह जी का, माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी का, माननीय राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी का, IIDC श्री दीपक कुमार जी, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य परिवर्तन आयोग उत्तर प्रदेश श्री मनोज कुमार जी, ACS इंडस्ट्रीज श्री आलोक कुमार जी और जापान से आए हुए विभिन्न उद्योग समूह के सम्मानित प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर भारत और जापान की साझेदारी की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हम मिलकर आपसी व्यापार और निवेश की यात्रा का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। इस नए अध्याय की पृष्ठभूमि में एक दीर्घकालीन साझा सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस विरासत को एक नई मजबूती और समृद्धि मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जापान भ्रमण के दौरान आपसी साझेदारी, समझ और विश्वास की नींव पड़ी थी। अब जापान के सम्मानित डेलीगेशन के उत्तर प्रदेश आगमन से द्विपक्षीय सहयोग एवं एक ठोस लक्ष्य केंद्रित और सकारात्मक दिशा मिली है। जापान अपनी आधुनिक तकनीकी, परिश्रम और अनुशासन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश अपनी बड़ी युवा आबादी, व्यापक बड़ा उपभोक्ता बाजार और विश्व स्तरीय अवस्थापना और सुविधाओं के कारण निवेश का एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन करके उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट और वाटरवेज के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी वाले मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क का नेटवर्क है। आज उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और 8 नए एक्सप्रेसवे पर हम काम कर रहे हैं। देश में कुल एक्सप्रेसवे का 60% से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में हैं और आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में होती है, जो बढ़कर आगे 70-75% क्रॉस करने वाला है। आज उत्तर प्रदेश 19 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त कर रहा है। हम लैंडलॉक स्टेट कहे जाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि, जहां से वो माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, वाराणसी से लेकर हल्दिया तक हम वाटरवेज भी बनाकर उसको संचालित करने में हमने सफलता पाई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 किलोमीटर रेल का नेटवर्क है। ऐसे समय में जापान के साथ औद्योगिक सहयोग हमारे लिए स्वर्णिम उपलब्धियों को साकार करने का अवसर है। जापान की तकनीकी और उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति का एक साथाना औद्योगिक विकास के ऐतिहासिक दौर की शुरुआत है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन, मेडिकल तकनीकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में
साथ मिलकर आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश यामानासी पार्टनरशिप इस दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संस्थागत समझ के रूप में शुरू हुई यह पार्टनरशिप ग्रीन हाइड्रोजन, रिसर्च, स्किल्स और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में ठोस सहयोग की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों की प्रगति में दोनों के बीच सहयोग बेहद प्रभावी है। इस साझेदारी का सबसे बड़ा लाभार्थी युवा वर्ग है। औद्योगिक साझेदारी बढ़ने के साथ ही रोजगार के सृजन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को उचित सम्मान मिलेगा। जापान की अनुशासित कार्यशैली और प्रतिबद्धता हमें बहुत कुछ सिखाती है। समय की पाबंदी, गुणवत्ता, हर दिन अपने काम को थोड़ा और बेहतर करने की सोच जापान की बड़ी ताकत है, जो अब उत्तर प्रदेश में भी आगे बढ़ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश यामानासी पार्टनरशिप के माध्यम से कर्मठता और तकनीकी के कौशल मिलकर सफलता की एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है जापान और उत्तर प्रदेश के रिश्ते केवल निवेश के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेंगे। यह रिश्ता रोजगार, तकनीकी व्यापार और विकास को एक नई ऊंचाई देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के एवं हिज एक्सीलेंसी माननीय गवर्नर महोदय के एफर्ट्स और अंडरस्टैंडिंग ने इस पूरी प्रक्रिया को तीव्र और परिणामकारी बनाया है। भारत और जापान की मित्रता केवल दो देशों की दोस्ती नहीं, यह विकास और विश्वास का साझा प्रयास है के द्वारा बेहतर भविष्य की गारंटी है। एक बार फिर से जापान से आए हुए सभी सम्मानित प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रेरणादायी उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और जापान द्वारा की गई ये साझेदारी विश्वास और औद्योगिक विकास और प्रगति का एक नया अध्याय लिखेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये सत्र अब संपन्न होता है। A big thank you to all of you for your gracious presence and participation. A huge round of applause. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के प्रणाम के साथ, उसकी गूंज के साथ सभी अतिथियों को विदा दें। एक नए स्वर्णिम अध्याय का आज प्रारंभ हो रहा है।